संतोषिया, तुम यहाँ? बड़ी लंबी उम्र है संतोषिया बिटिया है, पर अचानक से कैसे आ गई? हे भगवान, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं कराई संतोषिया? देखते हैं काम आज रहा है। अच्छा हुआ संतोषी तू आ गई। वैसे भी हमें तेरी बहुत याद आ रही थी। कैसी है तू? जमाई बाबू ठीक है ना? संतोषी बेटा रो क्यों रही हो? नहीं दादी, क्या हो गया? पूरे शरीर में खुजली हो रही है, शायद कोई चर्म रोग हो गया। हमें बहुत जलन हो रही है। तकलीफ बहुत बढ़ गई थी तो हमने सोचा हम घर आ जाएं, यहीं आपके पास रह के इलाज करा लेंगे। अरे संतोषी बेटिया, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ऐसा कौन सा रोग हुआ है जिसका इलाज वहाँ तुम्हारे ससुराल में नहीं हो सकता? अरे बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं वहाँ तो। देखिए ना चाचा जी कैसे लाल लाल हो गए, बहुत जलन हो रही है। वो लोग देखते ही घबरा गए, फिर हमने सोचा कि हम अपने घर चले जाते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। टीका रोग लेके आ गई है तू? हाँ नहीं, जे देख के तो कोई भी डर जाएगा। अरे बाप रे, तेरे पति ने तेरा इलाज नहीं करवाया तो हम काहे पैसे खर्च करेंगे? हाँ अभी ये भूल मत, अब तुम उनकी जिम्मेदारी हो। आओ नहीं धोखा, इसीलिए तो शादी की थी, इसलिए न की थी कि तुम हमारी छाती पे आके मुंह उंगल लो। चुप हो जाओ तुम दोनों। ये घर जितना तुम्हारा है ना ही संतोषी का भी है। से यहाँ आकर कोई गलती नहीं हुई। चल बेटा, हम तुम्हें लेप लगा देते, फिर एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे। आओ अंदर चलो। खबरदार, एक कदम आगे मत बढ़ाना। जाने कौन सा रोग लेके आई है अपने साथ। अरे इसे यहाँ रखेंगे और किसी और को ये रोग हो गया तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना। हमारे ससुराल वाले समझदार थे जो तुम्हें निकाल दिया घर से। अरे हमारी भी इतनी कम बुद्धि ना है कि तुम्हें यहाँ रख ले और फिर सर दर्द मोल ले। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हो संतोष? ये इस घर की बेटी है दक्षा। बेटी थी अम्मा, अब पहले संतोषिया उस घर की बहू है और शादी के बाद ना लड़की की जिम्मेदारी मायके वालों से ज्यादा ससुराल वालों की होती है। और वैसे भी ऐसी हालत में संतोषिया को हम इस घर में नहीं रख सकते। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कोनो छुआछूत की वजह से बच्चों को रोग वोग लग गया तब क्या करेंगे? हाँ, माधुरी ठीक कह रही है। हाँ, कौनो खतरा मोल नहीं ले सकते। इसलिए संतोषी, तुम अपना प्रबंध कहीं और कर लो, व्यवस्था कहीं और कर लो, जाओ यहाँ से। भगवान के लिए ऐसा मत करो इसके साथ। इतनी तकलीफ में हमारी बच्ची कहाँ जाएगी? अम्मा भाड़ में जाए, कहीं भी जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसी हालत में हम इसे यहाँ रुकने नहीं देंगे। अगर इतना ही तुमको उसकी फिक्र है ना, तुम भी उसके साथ चली जाओ। यहाँ रह गई तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, दूसरे को चर्म रोग हो गया तो। हाँ, और ये समझ लो, हम जो भी कर रहे हैं ना अपने घर के भले के लिए ही कर रहे हैं। हाँ, सबकी भलाई है इसमें। ए संतोषिया, तू काय खड़ी है यहाँ पे? जा जा, चले जा। बिट्टो, अभी जरा डंडा लेके आ। जी अम्मा। दूर है, दूर है। अरे डंडे का क्या करोगी? अम्मा तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी तो बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। पर हमारा तो दिमाग अभी चल रहा है। अरे इसने हमें छू दिया ना तो हम तो इसी के जैसे हो जाएंगे। अब देख नहीं रही हो, ऐसा तो रोग लेके आई है जी अपने साथ। कोई अंतर मत आने लगा। हाथ हटाओ। अरे पता नहीं किस मनहूस घड़ी में जन्म लिया है, जब देखो अपने साथ कोई ना कोई मुसीबत ले ही आती है। ताई जी, हाँ, हाथ मत लगाना, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि तुम्हारा हमारा क्या रिश्ता है। ताई जी हम कहाँ जाएंगे? आप लोग के अलावा हमारा है कौन? हमको बस घर में एक कोने में पड़े रहने दीजिएगा, हम किसी को कुछ नहीं तंग करेंगे। कसम से कोई परेशानी नहीं होगी हमारी वजह से।
ठीक होते ही निकल जाएंगे ताई जी। ऐसी हालत में हम कहाँ भटकेंगे ताई? बस करो तुम लोग। संतोषी इस घर की बेटी है और वो यही रहेगी। किसी को कोई अधिकार नहीं है हमारे बीच में बोलने का। और रही बात तुम सबके बच्चों की, तो जब तक संतोषिया ठीक नहीं हो जाती अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेजना और ना ही तुम खुद आना। अम्मा जी, रोग कब किसको कैसे फैल जाए कोई नहीं जानता। इसके लिए हम अपने परिवार और बच्चों की जिंदगी जोखिम में नहीं डाल सकते। अरे ये अगर यहाँ से नहीं गई ना तो धक्के मार के निकाल देंगे। आप लोग ऐसे परेशान मत हुई, हम जाते हैं। चलो जान छुटी। पर बेटा वो अकेली कहाँ जाएगी? अकेले कहाँ है दादी? संतोषी माँ है ना हमारे साथ, कोई ना कोई रास्ता दिखा देंगे। हम यहाँ अगर रहे तो सबके लिए मुसीबत बन के रहेंगे। हमारे लिए यही अच्छा है कि हम यहाँ से चले जाएं। तूने अगर जाने का मन बना ही लिया है तो हम भी चलेंगे तेरे साथ। आप कहाँ जाएंगे हमारे साथ? आप कहीं नहीं जा रही, आप यही रहिए, हम ठीक होके मिलेंगे। संतोषिया, कसम है हमारी तुम्हें जो तुमने हमें रोका। हाँ हाँ अम्मा ठीक है, तुम भी जाओ। जाओ। अब बहन जी, अब भाई साहब, बस धन्यवाद। बेटा हमारे पास थोड़े पैसे होते ना तो हम तुम्हें अभी अस्पताल ले जाते। समझ नहीं आ रहा बेटा, बिना पैसे के हम लोग करेंगे क्या? प्रताप सर ने दिए थे जो वहां से हम आ रहे थे। ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटा जो उन्होंने तुझे पैसे दे दिए। चल हम अभी अस्पताल चलते हैं और हम तुम्हारा एक अच्छे से डॉक्टर से इलाज कराएंगे। चल तू रुक क्यों गई बेटा? चल। चलो भैया, क्या क्या कर रहे हैं? दादी, ये हमारे पैसे हैं जिससे आप संतोषी दीदी का इलाज करवा सकते हैं। तुम्हारे पास ये पैसे आए कहाँ से बेटा? कुछ पापा ने दिए थे और कुछ चाचा जी ने। शेषनाथ की जेब से ये पैसे कैसे निकले? वो पुलिस वाले अंकल को संतोषी दीदी के घर का पता बताने के लिए उन्होंने हमें पैसे दिए थे, वो हम बचा के लाए। अच्छा, तो ये कारण था जो घर में आज खुशियां मनाई जा रही थी और तेरी तारीफ ये शेषनाथ कर रहा था। मतलब तेरे घर में पुलिस भेजने वाला यही शेषनाथ था। हमने कभी नहीं सोचा था दादी कि चाचा हमारे साथ ऐसा करेंगे। चलो भैया, ऐसे रो क्यों रहे? आंसू पूछिए, पूछिए। देखना, आपकी संतोषी दीदी का हाथ ना एकदम ठीक हो जाएगा। और क्या? और हाँ संतोषी, तेरा इलाज हम तीनों के पैसे से कराएंगे। ला बेटा, देख ला। और नहीं तो क्या, इन भैया ने हमें पैसे भी तो दिए, फिर हम कैसे ठीक नहीं होंगे? देखना, एकदम ठीक होकर आएंगे हम। करके और करके। देख बेटा, भगवान कहाँ है कहाँ नहीं ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन
ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ईश्वर सबसे पहले हमारे मन में रहता है, इसलिए हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। संतोषी ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू उसे इतनी तकलीफ दे रहा है? क्या बिगाड़ा है उसने? उस संतोषी की वजह से मैं ढंग से जी नहीं पा रहा, मेरा एक दिन ढंग से नहीं कटता है, और आप पूछ रही क्या बिगाड़ा है? तुझे गलत फहमी हो गई है धैर्य। ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये उस लड़की के कारण हुआ है, और नाम बेचारे उस संतोषी का आ गया बीच में। अच्छा एक बात बता, तूने कभी ये जानने की कोशिश की कि वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, किसने भेजा था उसे? अरे ये सब जान के क्या फायदा? मुझे इतना पता है कि उस लड़की को रिया के पास संतोषी ने भेजा था। अगर संतोषी इन्वॉल्व नहीं होती ना, तो वो लड़की रिया से कभी नहीं मिलती। अच्छा शांत हो जा, इतना गुस्सा नहीं करते बेटा। हम जितना संतोषी को जानते हैं ना, हम यकीन के साथ कह सकते कि वो किसी की जिंदगी खराब नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है कि उस लड़की ने उसे धोखा दिया है, जिसकी सजा तू उसे दे रहा है। आप हमें जो रास्ता दिखाएंगे ना माँ, हम उस पर चलने के लिए तैयार हैं। बस अपनी कृपा बनाए रखिएगा। आपके साथ के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते माँ, कुछ भी नहीं कर सकते। संतोषी, प्रणाम पंडित जी। हमें तो लगा तुम यहाँ पर पूजा करने आई थी, अरे लेकिन तुम तो अशुद्धियां लेके आई हो यहाँ। अरे मंदिर में लोग स्वच्छता के साथ आते हैं, अरे इस तरह गंदगी लेके आओगी ना, माँ नाराज हो जाएगी। हम तुम्हें इस रोग के साथ पूजा करने की इजाजत नहीं दे सकते, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। पंडित जी आप तो ऐसे मत कहिए, हम यहाँ किसी को तकलीफ देने नहीं आए। तकलीफ देने की बात नहीं है, अगर हम तुम्हें यहाँ रुकने देंगे ना, ये रोग और लोगों को भी हो जाएगा। अच्छा होगा कि तुम किसी आश्रम में चली जाओ, वहां पर चर्म रोगियों के लिए अलग से रहने की व्यवस्था है, और वहां पर तुम्हारा अच्छे से इलाज भी हो जाएगा, और वहां से तुम्हें कोई बाहर भी नहीं निकालेगा। आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। आज रात के लिए हमें यहाँ रहने दीजिए। ऐसे रोग का कोई भरोसा नहीं होता है, ये चंद मिनटों में फैल जाता है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ रुकने की इजाजत नहीं दे सकते। तुम यहाँ पर रोज आती हो, इसलिए हम तुमको समझा रहे हैं। अगर दूसरा कोई होता ना, निकाल के बाहर कर दिए होते उसको। अरे मुझे तरस आता हो माता जी पर, उन्हें क्यों साथ लेके आई? जरा सोचो, अगर इस उम्र में उन्हें ये रोग लग गया तो कहाँ जाएंगे बेचारी? अंदर आने की जरूरत नहीं है, ये लड़की अब इस घर में नहीं रहेगी। अम्मा भाड़ में जाए, कहीं भी जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ रह गई तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, दूसरे को चर्म रोग हो गया तो। अरे ये अगर यहाँ से नहीं गई ना, तो धक्के मार के निकाल देंगे। हम तो कहते हैं ना, तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, इतनी दूर चली जाओ तुम्हारी छाया भी किसी पर ना पड़े। माते, पृथ्वी लोक पर मनुष्य शरीर की सुंदरता पे कितना ध्यान देते हैं, परंतु मन की सुंदरता को कोई देखता ही नहीं। गौ माता, इसीलिए मनुष्य को अज्ञानी भी कहा जाता है। अधिकतर मनुष्य बाहरी दिखावे को ही सत्य मान लेते हैं और उसी के आधार पर दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, किंतु उन्हें ये स्मरण नहीं रहता कि दिखावा जीवन का एक पहलू है जो कभी भी नष्ट हो सकता है, किंतु मन की कोमलता कभी परिवर्तित नहीं होती।
गौ माता, हमें सर्वदा ध्यान रखना चाहिए कि स्वर्ण का स्थान बदलने से स्वर्ण का मूल्य कम नहीं होता। इस समय संतोषी की स्थिति इन मछलियों की भांति है, जिसे केवल स्नेह और सही सुरक्षा की आवश्यकता है। हमें विश्वास है कि ऐसा स्नेह उसे अवश्य मिलेगा। कहाँ जाए माँ, किसके पास जाए? ससुराल वालों ने ससुराल से निकाल दिया, मायके वालों ने घर से, और पंडित जी ने मंदिर से। कहीं आपने भी तो अपने दिल से नहीं निकाल दिया ना माँ? माते, संतोषी धरती पर अकेली और असहाय हो गई है। ऐसी अंधेरी रात में वो कहाँ जाएगी? उसका साहस टूट गया है माँ, कुछ कीजिए। ये तो केवल आरंभ है देवी संतोषी की भक्त। धीरे धीरे ये रोग तुम्हें इतना कष्ट देगा कि तुम असहाय हो जाओगी, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी मानसिक स्थिति स्थिर ही ना रहे। तुम्हारे मन से संतोष हम पूरी तरह नष्ट कर देंगे। हे माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी रक्षा करने के लिए। संतोषी, ये आपने उचित नहीं किया, बिल्कुल उचित नहीं किया। आप अपनी भक्त की सहायता इस तरह नहीं कर सकती। ये लो।
क्या हुआ? दिखाओ हमें। नहीं, वो अगर तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम उन्हें अपना दुख नहीं बताती? हमें अपनी माँ समझो। लाओ अपना हाथ दो। सच कहूँ तो अब हमें हमारी माँ ही लग गई है। चिंता मत करो, इस संसार में हर रोग का उपचार है। हमारी जानकारी में ऐसे कई लोग हैं जो औषधि का ज्ञान रखते हैं। हम कल सुबह ही किसी को बुला लेंगे। ये लो, थोड़ी खीर खा लो। बिल्कुल मन में ही है। दूध की चीजें खाने से शक्ति मिलती है। देखो, अगर तुम ये खीर नहीं खाओगी तो हमें बहुत बुरा लगेगा। वैसे भी हमें अम्मा कहा है ना तुमने, तो हम जो कहेंगे तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। थोड़ी सी खीर खा लो। आप यहाँ अकेली रहती हैं? ये कोई गंभीर समस्या है, हमें शीघ्र ही कुछ करना पड़ेगा। आपके माँ पिताजी यहाँ नहीं रहते? नहीं, वो बहुत व्यस्त रहते हैं और कहीं भी पूजा हो तो उन्हें सबसे पहले जाना पड़ता है। पंडित जी हैं? पंडित जी नहीं हैं, गणेश जी हैं, जो लड्डू खाने पहुंच जाते हैं। प्रसाद में लड्डू पसंद है उन्हें, और नाम भी गणेश जी है। फिर तो गणेश जी जैसे ही हुए। यहाँ होते तो हम उनसे आशीर्वाद लेते। दादी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको बिना बताए ही चले आए। नींद नहीं आ रही? एक काम करो, अपना सर हमारी गोद में रख दो। आज तुम्हें हम सुलाते हैं।
ये कैसा चर्म रोग है? ये प्रतिदर्श हमें देवलोक लेकर जाना होगा और वहीं पर इसकी जांच करनी होगी। नारायण नारायण। हाँ माते, हमें थोड़ा सा समय और दे दीजिए। नारायण। माते, माते संतोषी को जो रोग हुआ है वो विषाणु से उत्पन्न चरम रोग है माते, चरम रोग जो धीरे धीरे शरीर को गला देता है। किंतु माते, ये विषाणु पृथ्वी लोक पर पाए जाने वाले विषाणु से भिन्न है। ये विषाणु तो असुरों की प्रयोगशाला के हैं माते, असुरों की प्रयोगशाला के, जिन्हें उन्होंने देवताओं के विरुद्ध जैविक युद्ध के लिए सदियों पहले बनाया था माते, सदियों पहले। नारायण नारायण। अगर ऐसा है देवर्षि, तो ये धरती लोक पर देवी संतोषी के भक्त के शरीर में कैसे पहुंचे? कहीं ऐसा तो नहीं कि असुरों ने पृथ्वी लोक पर भी अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया हो? असुरों की शत्रुता तो देवताओं से है ना, तो वो मनुष्यों को क्षति क्यों पहुंचा रहे हैं? क्षमा चाहते हैं लक्ष्मी माते, किंतु देवलोक में भी तो कोई हो सकता है जो इन असुरी विषाणु का प्रयोग किसी को हानि पहुंचाने के लिए कर रहा हो। नारायण नारायण। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? देवलोक में ऐसा कौन है? सर्वप्रथम हमें ये पता करना होगा कि देवलोक में कौन है जो इस प्रकार के आसुरी विषाणु को प्राप्त कर सकता है। हमें स्मरण है कि जब संतोषी के शरीर पर ये विषाणु प्रवेश कर रहे थे तो एक भिन्न प्रकार का रक्त चक्र उसके आसपास था जो कि आकाश की ओर से आ रहा था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अवश्य ही ये देवलोक से प्रेषित विषाणु। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।